आपकी बुक इस्लामिक इतिहास पढ़ा तो पूरा हिल गया। कितनी तकलीफ़ों में सूफ़ी गुरु साधना करवाते थे और आज यहाँ आप हमें कितनी सुविधा और प्रेम पूर्ण वातावरण में साधना करवा रहे हैं। मुझे तो ओशोधारा स्वर्ग जैसा लगता है, जहाँ हमारे सद्गुरु हमारा इतना ख्याल रखते हैं। फिर भी क्यों कुछ लोग नाराज़ हो जाते होंगे। साधना हमेशा से कठिन मानी गई है। साधना को तपस्या की तरह देखा जाता रहा है और तुमने कहानियाँ सुनी हैं, कितने कितने साधकों ने कितने कितने सालों की तपस्या की। तप, साधना को तप कहा ही जाता रहा है। लेकिन गौतम बुद्ध ने खूब तपस्या करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि मध्यम निकाय, मध्यम मार्ग संसार और साधना दोनों के लिए ठीक है। लेकिन साधना इतनी कठिन थी बुद्ध के ज़माने में, उन्होंने सरल किया तो कितना किया। कहा कि घर छोड़ दो, साधना करना है तो घर छोड़ दो, क्योंकि बंध क्या है, मेरा और मैं, दो ही बंधन है। झटके से घर छोड़ दो, तुम्हारा जो पुराना परिचय है वो खत्म हुआ, तो मेरा टूट गया, अब रह गया मैं। तो मैं को तोड़ने के लिए हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ा दिया, भिक्षु बना दिया। अब तुम्हारा मैं रहा कहाँ, भिक्षांदेही जैसे तुम दरवाजे पर पहुंच गए। तो मैं और मेरा साधना में हमेशा समझो करना क्या है। साधना के दो भाग हैं। एक है कि मैं और मेरा से टूटना है, और दूसरा क्या है, आत्मा से और गोविंद से जुड़ना है, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि ये जो मान मोह को परिहरे, क्या क्या छोड़ना है, मान और मोह। और गोविंद के गुण गावे, गोविंद से जुड़ना है। कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त कहावे। सभी संतों ने ये बात कही है। पलटू साहब ने क्या कहा, हमता ममता, हमता क्या है, अहंकार है, और ममता, ममता मतलब मेरा, मैं और मेरा। हमता ममता को छोड़ देवे, यही तो मूल जंजाल है जी, ये जंजाल है, इसको छोड़ना है। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया कि इसके लिए जंगल जाने की क्या ज़रूरत है, भिक्षु बन जाओ, परिवार छोड़ दो, जंगल जाने की जरूरत नहीं। पहले क्या था कि तुमको जंगल जाना है, साधना करना है तो जंगल जाना है। गौतम बुद्ध ने थोड़ा सरल किया, नहीं जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, परिवार छोड़ देना काफ़ी है मेरा के लिए। बनते हो परिवार से, बनते हो समाज से। और दूसरा क्या किया, हाथ में भिक्षु पात्र पकड़ा दिया। करीब करीब गौतम बुद्ध के बाद जो लोग आए, गौतम बुद्ध को ही एक तरह से कसौटी बनाया। शंकराचार्य आए, उन्होंने भी यही कहा, जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है कि तुम परिवार छोड़ दो, स्वामी बन जाओ। आज भी शंकराचार्य की 10 नामी परंपरा चल रही है, वे लोग ऐसा ही कर रहे हैं। जब कबीर साहब आए, बल्कि कबीर साहब पहले गुरु गोरखनाथ, ये सब बुद्ध के मार्ग पर चले। शंकराचार्य को तो प्रच्छन्न बौद्धि कहा, बुद्धि कहा जाता है। कबीर साहब ने कहा कि नहीं, परिवार छोड़ करके जाने में कोई प्रतिभा नहीं है। वो तो कोई भी परिवार छोड़ के चला गया, परिवार में रह करके मैं और मेरा से मुक्त हो जाओ, तब बात बनेगी। लोगों ने सोचा कि बड़ा सरल है, कबीर साहब ने सरल कर दिया। गुरु नानक देव जी ने भी, चूँकि कबीर साहब के शिष्य थे, तो उन्होंने भी कहा कि परिवार में रहो। फिर वहाँ से संत मत चला, गुरु नानक देव जी ने उसी को गुरु मत में बदला। तो संत मत ने कहा कि नहीं, परिवार भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। परिवार से जो तुम्हारा ये मोह है,
ये मोह को छोड़ दे। जल में कमल की तरह रहो। जल में रहते हुए जैसे कमल के पत्ते पर बूंद नहीं पानी की चढ़ती है, नहीं ठहरती है, ऐसे रहो परिवार में, लेकिन पकड़ नहीं होनी चाहिए। और मेरा परिवार मेरे अनुसार चले, ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए, तो अहंकार छूट जाएगा। तो पूरे गुरु साहिबानों की परंपरा और कबीर साहब के पास जो संत मत आज तक जो चल रहा है, संत मत, वो इसी आधार पर चल रहा है। ओशो आए, करीब करीब नानक या कबीर साहब की जो सोच थी उसको उन्होंने वैज्ञानिक आधार दिया और अपना साधना कराना शुरू किया। लेकिन ओशो ने एक तरह से साधना को सुविधा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जैसे मान लो कबीर साहब थे तो झोपड़ी, इसलिए कबीर पंथी जितने देखोगे गरीब लोग हैं। नानक देव जी ने समृद्धि को जोड़ा लेकिन सुविधा को नहीं जोड़ा, दोनों में फ़र्क है। नानक देव जी ने कहा कि साधना करने के लिए गरीब होने की ज़रूरत नहीं है, झोपड़ी में रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ साथ अगर सुविधा का भी विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, साधना में सुविधा रह सकती है। इसलिए देखोगे जितने गुरु साहिबान हैं बहुत सुविधा से रह रहे हैं, जितने सिख हैं वो सुविधा का त्याग नहीं कर रहे हैं। हाँ, रहते हुए उसमें मोह नहीं हो, ये बात रही। जब ओशो आए तो उन्होंने एक जोरबा द बुद्धा का कंसेप्ट दिया और क्या कहा कि नहीं, हमारे सन्यासी को समृद्धि होनी चाहिए। सुविधा जब विज्ञान ने उपलब्ध कराया है, टेक्नोलॉजी ने सुविधा उपलब्ध कराया है, तो उसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और सुविधा साधना में विरोधी नहीं है, सुविधा साधना में विरोधी नहीं है। ये नया कंसेप्ट लेकर के आए और इसका काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि जो परंपरागत सन्यासी थे उन्होंने कहा ये कैसे सन्यासी हैं कि ये बड़े मौज से रहते हैं ये लोग और काफ़ी सुविधा के साथ रहते हैं ये लोग। मगर ओशो की बात समझी नहीं गई। ये बात तो हम लोगों ने समझा कि जोरबा दा बुद्धा मतलब हम लोगों को धन धान्य से परिपूर्ण होना है, सुविधा से परिपूर्ण होना है, लेकिन बुद्धा होना है, ये बात मुख्य थी, वो बात गौण हो गई। नतीजा ये हुआ कि ओशो के जितने भी सन्यासी थे वो जोरबा बनने की होड़ में लग गए, बुद्धा को तो भूल ही गए। ओशो धारा ने एक सम्यकता लाने की कोशिश की कि हमको इतनी ही सुविधा चाहिए जो जीवन के लिए, जीवन को सस्टेन करने के लिए काफ़ी है, लेकिन सुविधा की अति पर नहीं जाना है, अति पर नहीं जाना, अति सर्वत्र वर्जयेत। और मुख्य रूप से हमको बुद्धा होने पर ध्यान देना है और सुविधा को परिधि की तरह रहना है। लेकिन इसके पहले क्या हो गया था ओशो की परंपरा में कि सुविधा केंद्र में हो गई थी और बुद्धा परिधि पर हो गया। लेकिन ओशो धारा ने कहा कि बुद्धा को केंद्र में रखो, सुविधा को परिधि पर रखो। और अब लेकिन जैसा बाकी परंपराओं में हुआ, बुद्ध के बाद हुआ कि दो धारा में बट गया, महायान और हीनयान। महायान ने कहा कि गुरु चाहिए, मंजूश्री ने वो परंपरा शुरू की, और बाकी लोगों ने कहा कि नहीं, गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। करीब करीब ओशो के बाद ज़्यादा एक प्रबल सोच ये चली कि अब गुरु की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो पहले ही भाग गए थे लोग, सुविधा भोगी संस्कृति की ओर चल दिए थे, और ऊपर से अगर गुरु नहीं है तो कोई रोकने टोकने वाला तो रहा नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो अब गुरु के साथ रहने का मतलब कि गुरु तो रोकेगा टोकेगा, कोई व्यक्ति अति पर जा रहा है, अति सुविधा में जा रहा है, तो कहेगा कि भाई ये ज़रा ठीक नहीं है, ये धारा, ये ओशो धारा में कम से कम एक सम्यकता है, बुद्धा 1 नंबर पर हो और सुविधा 2 नंबर पर हो। और जब ये अनुशासन लागू करने की हमने कोशिश की, नतीजा तुम सबके सामने एक विद्रोह हुआ
और जो सुविधा भोगी थे वो धीरे धीरे छटने लगे, धीरे धीरे कटने लगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम अब जो बच गए, जो रहेंगे, वे बुद्धवादी रहेंगे, वो सुविधावादी नहीं रहेंगे। सुविधा का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन सुविधा जितना तुमको एक अच्छा जीवन जीने के लिए जितना चाहिए वो उतनी सुविधा ठीक है, लेकिन साधना का उद्देश्य सुविधा नहीं हो जाना चाहिए। सुविधा का उद्देश्य साधना होनी चाहिए। सुविधा साध्य नहीं हो, साधन की रहे तो ठीक है। और गुरु की सत्ता, एक सद्गुरु अगर नाविक ना हो, अगर कोई बताने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो, तो फिर तब तो हम उच्छृंखल होने की पूरी संभावना है। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि मैं बार बार कहता रहा सुमिरन बहुत ज़रूरी है, सुमिरन बहुत ज़रूरी है। लेकिन ओशो की बातों का शब्दों के आधार पर अब खुद जिनको हमने आचार्य बनाया, जिनको हमने सदगुरु त्रिवीर का पद पर बिठाया, अब वे लोग सुमिरन का विरोध करने लगे। उन लोगों ने कहा कि नहीं, ध्यान काफ़ी है, सुमिरन की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रज्ञा की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान काफ़ी है न। और ओशो ने एक जगह कहा है कि बुद्धत्व के बाद ध्यान की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सहमत हूँ, राजी हूँ, लेकिन ये कब कहा कि साधना की ज़रूरत नहीं है? नतीजा ये हुआ कि सुमिरन तो छोड़ ही दिया लोगों ने, सुमिरन कोई करता नहीं था, क्योंकि मान्यता थी कि सुमिरन की ज़रूरत नहीं है, ध्यान काफ़ी है। और बुद्धत्व के बाद अब ध्यान भी काफ़ी नहीं है, ध्यान काफ़ी नहीं है, ध्यान की ज़रूरत नहीं है। तो न वे लोग ध्यान कर रहे थे, न सुमिरन कर रहे थे। ओशो ने कहा बुद्धत्व के बाद ध्यान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान कहाँ तक ले जाता है? मैं आत्मा हूँ। लेकिन आत्मा हूँ, क्या ये साधना का उत्कर्ष है? क्या ब्रह्म को नहीं जानना है? और ब्रह्म को जानकर कि और आत्मा हूँ, चलो आत्मा हूँ, क्या आत्मस्मरण नहीं जीना है? क्या इस भाव दशा को या इस प्रतीत को गहराना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ? अगर नहीं गहराओगे प्रतीति को तो होगा क्या? तो फिर पुनर्मुष्को भव, फिर मन के तल पर तुम चले जाओगे। तो आत्मस्मरण भी छोड़ दिया। आत्मस्मरण भी तो सुमिरन है, सेल्फ रिमेम्बरेंस भी सुमिरन है। सुमिरन दो प्रकार का है, आत्म सुमिरन और हरि सुमिरन। अगर तुम सुमिरन छोड़ दोगे कि मैं आत्मा हूँ, तो निश्चित रूप से योग भ्रष्ट होना तुम्हारी नियति है। और वही हुआ। जितने लोग थे, अधिकतर जो अभी ओशो धारा से बाहर चले गए, वे लोग सुमिरन कर नहीं रहे थे, आत्म सुमिरन कर नहीं रहे थे। नतीजा क्या हुआ कि वो सब के सब योग भ्रष्ट हो गए। कोई अहोभाव नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं। आप पूछते हो कितनी सरलता से दे रहे थे, ये उसका रिजल्ट हो गया। सरलता से जो चीज़ मिल जाती है वो सरलता से चली भी जाती है, ये दुष्परिणाम हुआ। और साधना में जहाँ पर कि खूब तपाया जाता था, बड़ी कठिनाई से चीज़ प्राप्त होती थी, तो फिर उसका मूल्य लोग समझते थे। लेकिन यहाँ इतने बढ़िया वातावरण में 6 दिन में, और ये जो सुविधा के साथ जो यात्रा हुई, इसका मूल्य लोगों ने नहीं समझा। ये जैसे कि $1000 का कोई नोट हो और बच्चे के हाथ में दे दो तो बच्चा फाड़ के फेंक देता है। करीब करीब वही यहाँ पर दुर्घटना घटी कि इतनी बहुमूल्य चीज़ ओशो धारा में दी जा रही है, लेकिन ये जो निगुरा परंपरा ओशो के बाद जो चली, तो गुरु की सत्ता में श्रद्धा नहीं जोड़ पाए लोग, और उस विखंडित श्रद्धा के कारण योग भ्रष्ट होने तक की यात्रा की। और कहाँ यात्रा को हम ले जाना चाहते हैं? चरय वेदी तक। साधना अनंत अनंत साधना के दरवाजे खोलते चले जा रहे हैं, और साधना को एक दिशा दे रहे हैं, और साधना को अंतिम सांस तक करनी है। वह एक विपरीत धारा यहाँ रह कर के ही शुरू कर दी गई कि नहीं, सुमिरन की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रज्ञा की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नहीं ज़रूरत है तो परिणाम क्या हुआ? तुम्हारा योग भ्रष्ट हो गए ना। तो अब ये घटना घटी तो अच्छा है, मैं खुश हूँ, ताकि तुम समझो सुमिरन के इम्पोर्टेंस को, प्रज्ञा के इम्पोर्टेंस को, कि जब
तथाकथित एनलाइटन लोग योग भ्रष्ट हो सकते हैं। तो जो सुमिरन नहीं करेंगे, जो समझ से काम नहीं लेंगे, उनकी दुर्गति कितनी हो सकती है इसका आभास होना है। तो सुविधापूर्वक जो चीज़ दी जा रही है, थोड़ा समझ से काम लो कि सुविधा अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मिल रहा है परमात्मा की कृपा से मिल रहा है कि इस युग में, नहीं तो गौतम बुद्ध के ज़माने में वो मच्छर ही तंग करते रहते थे साधकों को, मच्छर से बचना बड़ा मुश्किल था। अभी देखो तुम बुद्धावन में साधना कर रहे हो, एक मच्छर परेशान नहीं कर रहा। तो और इससे प्रभु की कृपा मानकर और भी हमें साधना में उन्मुख होना है, न कि साधना में जो हमें प्राप्त हो रहा है उसके लिए कोई अहोभाव नहीं, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं। और याद रखना, योग भ्रष्ट होने के लिए क्या कारण हुआ? अहोभाव की कमी। कभी भी मैंने अहोभाव नहीं देखा, कभी मैंने सेंस ऑफ अप्रिसिएशन नहीं देखा, कभी कृतज्ञता नहीं देखा। तो अगर तुम में जो मिल रहा है उसके प्रति अहोभाव नहीं है, जो मिल रहा है उसके प्रति तुम कृतज्ञ नहीं हो, तो फिर वही होगा तुम्हारे साथ भी जो उन लोगों के साथ हुआ। तो मेरा निवेदन यही है कि जो मिल रहा है उसके प्रति अहोभाव से भरो, ताकि ये जो पूंजी मिल रही है ये जन्मों जन्मों की पूंजी है, कोई एक जन्म की पूंजी नहीं है, ये जन्मों जन्मों की पूंजी मिल रही है। और जितना तुम्हारा अहोभाव गहराएगा उतने ये पूंजी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। लेट्स एक्नॉलेज।